नटखट बंदर और बुद्धिमान कछुआ। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक नटखट बंदर रहता था। उसका नाम था बंटी। बंटी बहुत शरारती था। दिन भर पेड़ों पर उछलता कूदता रहता और मीठे मीठे फल खाता रहता था। उसे किसी से डर नहीं लगता था और वह हमेशा नई नई शैतानियां करता रहता था। उसी जंगल में नदी के किनारे एक बुद्धिमान कछुआ भी रहता था। उसका नाम था धीरेन्द्र। धीरेन्द्र बहुत शांत स्वभाव का था और हमेशा सोच समझकर काम करता था। वो जंगल के सभी जानवरों की मदद भी करता था। बंटी और धीरेन्द्र दोनों दोस्त थे, लेकिन उनकी दोस्ती में कभी कभी नोक-झोंक भी हो जाती थी। बंटी धीरेन्द्र की धीमी चाल का मजाक उड़ाता था और धीरेन्द्र बंटी की चंचलता पर हंसता था। एक दिन बंटी नदी के किनारे बैठा था। उसे भूख लगी थी, लेकिन उसे कोई मीठा फल नहीं मिल रहा था। उसने धीरेन्द्र को नदी में तैरते देखा। बंटी को एक शरारत सूझी। अरे धीरेन्द्र, बंटी चिल्लाया, क्या तुम मुझे नदी के उस पार ले जा सकते हो? मैंने सुना है वहां बहुत मीठे आम के पेड़ हैं। धीरेन्द्र ने सोचा, बंटी वैसे तो बहुत शरारती है, लेकिन भूखा है। चलो मदद कर देता हूँ। धीरेन्द्र बंटी के पास आया और बोला, ठीक है बंटी, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, लेकिन वादा करो कि कोई शरारत नहीं करोगे। बंटी झट से धीरेन्द्र की पीठ पर बैठ गया। धीरेन्द्र धीरे धीरे नदी में तैरने लगा। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो बंटी को फिर शरारत सूझी। उसने धीरेन्द्र की पीठ पर उछलना शुरू कर दिया। बंटी, यह क्या कर रहे हो? धीरेन्द्र ने घबराकर कहा, अगर तुम ऐसे उछलते रहे तो हम दोनों डूब जाएंगे। लेकिन बंटी नहीं माना। वो जोर जोर से हंसने लगा और तेजी से उछलने लगा। धीरेन्द्र को गुस्सा आया। उसने एक चाल सोची। धीरेन्द्र ने अपनी सांस रोकी और अचानक पानी में गोता लगाया। बंटी घबरा गया। वह नहीं जानता था कि क्या हुआ। जैसे ही धीरेन्द्र पानी से बाहर आया, बंटी उसकी पीठ से फिसलने लगा। अरे धीरेन्द्र, क्या कर रहे हो? बंटी चिल्लाया, मैं डूब रहा हूँ। धीरेन्द्र ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि शरारत मत करना। अब भुगतो। बंटी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने धीरेन्द्र से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो धीरेन्द्र, मैं अब कभी शरारत नहीं करूंगा, मुझे बचा लो। धीरेन्द्र जानता था कि बंटी ने अपनी गलती मान ली है। वो मुस्कुराया और धीरे से पानी में तैरने लगा, जिससे बंटी आसानी से उसकी पीठ पर वापस आ गया। वे सुरक्षित रूप से नदी के उस पार पहुंच गए। बंटी ने धीरेन्द्र को धन्यवाद दिया और बोला, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो धीरेन्द्र। आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। उस दिन से बंटी ने शरारतें करना कम कर दिया। वो अभी भी थोड़ा नटखट था, लेकिन अब वो दूसरों का सम्मान करना और उनकी बात मानना सीख गया था। बंटी और धीरेन्द्र की दोस्ती और भी गहरी हो गई। तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? क्या तुम किसी और विषय पर कहानी सुनना चाहोगे?